तो ये क्लास 8 चैप्टर नंबर 8 है। वुमेन चैप्टर का नाम है वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। तो चैप्टर का नाम है वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म और ये रिलेटेड है किससे, वुमेन से, कास्ट से और रिफॉर्म्स मतलब नए नए तरीके क्या लाए गए सोसाइटी में या क्या रिफॉर्म्स लाए गए, क्या नए नए स्टेप्स लाए गए जिसकी वजह से सोसाइटी ठीक हुई। ये बात है आज से 200-250 साल पुरानी की जब औरत का जो था इस सोसाइटी में जो पोजीशन थी वो बहुत ख़राब थी। ठीक है, तो उसको कोई राइट्स वगैरह नहीं दिए जाते थे, कोई अच्छी पोजीशन श्रृंगारों के जो डिसीजंस हैं उसमें उसको इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। इसके अलावा उसको कोई राइट नहीं होता था कि वो अपनी मर्ज़ी से किसी से शादी कर सकती है। तो आपको पता है आज से 1400 साल पहले तो अगर मुस्लिम्स की बात करें तो यहाँ बेटियों को तो ज़िंदा दफन कर दिए जाते थे। इसी तरह हिंदू सोसाइटी में जो है वहाँ पर भी बहुत कुछ जो थे गलत चीज़ें जो है या हम कहेंगे वुमेन की जो पोजीशन थी काफ़ी ख़त्म हो चुकी थी। तो यहाँ पर इस आज से 250 साल पहले या 200 साल पहले क्या होता था, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वहाँ छोटी छोटी बच्चियों की शादी कर देते थे। जबकि आज आपको पता है शादी के लिए जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए। दैट मीन आपको एडल्ट होना बहुत ज़रूरी है, तो तब जाके आपकी शादी हो जाएगी लीगली, कानूनी तरीके पे। इसके अलावा पहले ज़माने में क्या होता था, यानी कि ये जिसमें ये बुक की बात कर रहे हैं, यानी कि ये 1800-1700 सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो विडो है, जो बेवा हो जाती थी, उसको शादी करने का कोई हक नहीं होता था। ज़्यादा ये हिंदूज़ में होता था, तो वो शादी दोबारा नहीं कर सकती थी। इसके अलावा उसको बहुत अच्छा माना जाता था अगर वो अपने हस्बैंड के साथ ही जल जाती थी, क्योंकि हिंदू रिलीजन में क्या है, क्या आपने जो भी मर जाता है उसको जलाया जाता है। तो वहाँ पर औरत जो है उसको जलाया जाता था अपने हस्बैंड के साथ ही। इसको कहते थे हम सती सिस्टम। इसके अलावा औरत को कोई राइट नहीं था, वो प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं ले सकती थी। ठीक है, उसको मतलब हक नहीं था, कोई राइट टू प्रॉपर्टी नहीं था, उसको हक ही नहीं था कि वो प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा मान सके। तो इसके अलावा औरत को राइट टू एजुकेशन नहीं था, यानी कि उसमें कोई उसको नहीं इजाज़त दी जाती थी कि वो क्या करे, कोई एजुकेशन के लिए जाए या पढ़ाई के लिए किसी और जगह जाए या उसी जगह अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू कर सके। इसके अलावा ये तो औरत की पोजीशन थी उस ज़माने में, मतलब 200-250 या 1800-1900 सेंचुरी की बात है। यहाँ पर हिंदूज़ में ज़्यादा कास्ट है, मुस्लिम में तो कास्ट सिस्टम होता ही था, मगर हिंदूज़ में जो है वो ज़्यादा कास्ट सिस्टम होता था। हिंदूज़ में 2 कास्ट, जैसे कि ब्राह्मण्स और काष्ट्रीय। ब्राह्मण्स होते थे जो पंडित वंडित जो इसमें टेम्पल्स में रहते थे, जो पुजारी वगैरह होते। काष्ट्रीय जो होते थे जो जंगजू होते, जो लड़ाई में लड़ते थे, जो जंग लड़ते थे, तो इनको बहुत आला क्वालिटी अपर कास्ट जो है माना जाता था। इसके अलावा वहाँ पर ट्रेडर्स का भी ठीक ठाक पोजीशन होती थी और मनी लेंडर्स वो होते हैं जो दूसरे को क्या देते हैं, पैसे देते हैं। ठीक है, कि हाँ तुम इतने पैसे ले जाओ, उसके बाद तुम इंटरेस्ट के साथ इतने पैसे वापस ले जाना। ठीक है, इसके अलावा और वहाँ पर कास्ट सोसाइटी में थे, पीजेंट्स भी थे और आर्टिसंस भी थे, यानी कि वीवर्स वगैरह जो चीज़ बनाते थे। इनको उतनी ज़्यादा जो है अहमियत नहीं दी जाती थी। ठीक है, इनको मतलब अनटचेबल्स भी आप कह सकते हो। इनकी सोसाइटी बिल्कुल अलग होती थी, ये अलग रहते थे, इनके अलग मोहल्ले वगैरह होते थे। अच्छा, उसके अलावा इसमें क्या था, आपको मैं पता है, क्योंकि जो कास्ट सिस्टम की वजह से स्टेटस जो है बहुत अलग अलग हो जाते थे। जो अमीर थे उनको पढ़ने का हक होता था, जबकि जो गरीब है उनको पढ़ने का कोई हक नहीं होता था। इनको ज़्यादातर कहते थे, जो अपर कास्ट वाले, इनको कहते अनटचेबल्स। डैट मीन्स हम इनको कोई टच नहीं कर सकता। अनटचेबल मतलब ये टच करने के लायक ही नहीं है। ठीक है, इनको टेम्पल्स में नहीं जाने दिया जाता था। इसको जहाँ से ब्राह्मण्स या काष्ट्रीय जो है पानी भरते थे, उन जगहों से ये पानी नहीं भर सकते थे। इनकी अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में कोई शादी वगैरह नहीं होती थी। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो आज से 2-2.5 साल पहले जो है सोसाइटी में प्रिवेल थी। ठीक है, फिर इनको चेंज करने के लिए रिफॉर्म्स लाए गए। कोई बहुत बड़ा रिफॉर्मर्स आए, थिंकर्स आए, जिन्होंने कहा कि ये सब चीज़ें जो हैं ये चेंज होनी चाहिए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी जो है चेंज होने लगी। स्टिल हमारी सोसाइटी में अभी भी बहुत सारी जगहों पर या बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो एक तो औरत की पोजीशन जो है उसको दबा देते हैं। ठीक है, और अभी भी हम अगर शादी की बात हो जाए तो ये कास्ट सिस्टम जो है अभी भी हमें यहाँ प्रिवेल होता है। जैसे कोई माना जाता नहीं जी उस कास्ट का है, ये मीर कास्ट का है, ये लोन में शादी नहीं करता, बट कास्ट का है, डार में शादी नहीं कर सकता। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं स्टिल जो है हमारी सोसाइटी में प्रिवेल हो रही हैं।